नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं। मेरी बहुओं की एपिसोड बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मानूर की माँ मानूर से कहती है कि तुम जाते हुए सीढ़ियों से गिर जाना ताकि हम ये बता सकें कि तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो गया। मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मानूर को इससे अच्छा और मौका कोई मिल ही नहीं सकता था झूठी प्रेगनेंसी से जान छुड़ाने का, इसलिए वो माँ की बात मान लेती है और कहती है हाँ मैं माँ यही टाइम ठीक है, शाबिर भी घर पर मौजूद नहीं है, सब कुछ हम आसानी से कर लेंगे। ये कहकर मानूर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। आखिर की 2 सीढ़ियों के पास जाकर वो नाटक करती है और नीचे गिर जाती है और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मानूर की माँ जब ये मंजर देखती है तो फ़ौरन दौड़ती हुई इसके पास आती है और ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में रोने लगती है और कहते हैं हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया। ये आवाज़ सुनकर अंबर बेगम भी आ जाती है और मानूर को ज़मीन पर गिरा देखकर घबरा जाती है और कहती है रुको, मैं आर्यान को फ़ोन करती हूँ, वो फ़ौरन आ जाएगा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इस पर मानूर की माँ कहती नहीं, हम आर्यान का इंतज़ार नहीं कर सकते, ना जाने वो कब है, मैं अपनी बच्ची को खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ये कहकर वो मानूर को उठाती है और जल्दी से रिक्शे में लेकर शाप माल रोड को निकल जाती है। अंबर बेगम परेशान होकर कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मानूर की माँ कहती है अपनी बेटी को लेकर, अपनी बेटी के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मानूर और इसकी माँ सीधा शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। दोनों शुक्र करते हैं कि किसी को भनक नहीं पड़ी और इनका काम भी इतनी आसानी से हो गया। माँ शॉपिंग मॉल पहुंचकर महानूर की माँ रोते हुए अंबर को फ़ोन करती है मेरी बच्ची की ज़िंदगी उजड़ गई, इसका बच्चा मर गया। ये सुनकर अंबर बेगम परेशान हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ महानूर की माँ तमाशा लगाकर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि इसने बड़ी होशियारी से सबको बेवकूफ़ बना दिया था। माँ महानूर की खुश होती है कि अब इसे झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। दोनों माँ बेटियाँ मॉल में घूमती फिरती हैं और खुश होती और शॉपिंग करती रही, मगर इन्हें मालूम नहीं था कि इनका पर्दा बहुत जल्द फाश होने वाला। दूसरी तरफ ईमान और राहिम ऑफिस से निकल कर घर जाने की वाले थे। राहिम ईमान को कहता है मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। ईमान क्या तुम मेरी मदद करोगी? ईमान कहती हाँ राहिम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं ईमान की नज़र अचानक महानूर और इसकी माँ पर पड़ती है। ईमान रुक कर हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं। राहिम कहता है ईमान जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। ईमान इसके पीछे चली जाती है और आगे बढ़ जाती है। शाम को जब सब लोग घर पर वापस आते हैं चाय के लिए, शाम की इकट्ठे होते हैं, तो फबिया कहती है कि आप लोगों को पता है मानूर का मिसकैरेज हो गया। ये सुनते ही अलमीर, महक और रेहान हैरान रह जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? सुबह सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। सब लोग अफसोस का इजहार करते हैं। जैसे ईमान घर आती है, इससे भी ये खबर मिलती है, वो फ़ौरन चौंक जाती है। अंबर बेगम से कहते हैं अम्मी, मानूर तो हॉस्पिटल गई ही कोई नहीं थी, वो तो मॉल में शॉपिंग कर रही थी, मैंने खुद इसे आज वहाँ देखा। ये सुनकर अंबर बेगम के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। सब वाज़ेह हो जाता है कि माँ बेटी मिलकर धोखा दे रही थी और सबके जज्बात से खेल रही थी। ईमान कहती है अम्मी, मुझे लगता है महानूर ने झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, इसलिए इसने ये ड्रामा किया था ताकि किसी को शक न हो, ख़ास तौर पर शाबिर को। नाज़रीन, आप बताएं क्या ईमान महानूर का सच सबके सामने रख देगी या नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। शुक्रिया।